फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ विष्णु एंड यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे फेवरोस्काई रीअरेंजमेंट की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। फेवरोस्काई रीअरेंजमेंट में आप देखेंगे कि एक अल्फा हेलो कीटेंस अगर आपके पास है, ठीक है, तो अगर वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा एस्टर। लेकिन फेवरोस्काई रीअरेंजमेंट से पहले इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशन अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले देयर मस्ट बी ए एसिडिक हाइड्रोजन, सो यू मस्ट हैव एसिडिक हाइड्रोजन, राइट? एंड देयर मस्ट बी ए कार्बोनिल कार्बन, आपके पास कार्बोनिल कार्बन होना चाहिए। और दे मस्ट बी ए लिविंग ग्रुप ऑल्सो। सो दे आर थ्री कंडीशन। हमारे पास कार्बोनिल कार्बन होना चाहिए, उसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल जो मैंने लिया है, इस वाले रिएक्शन में आप देखेंगे कि एक तो एक कार्बोनिल कार्बन है, राइट? इसकी दो दो अल्फा पोजीशन है, एक ये है एक ये है, और इसके पास अल्फा पोजीशन पे लिविंग ग्रुप ही है। तो और अगर इसको बेस के साथ रिएक्शन किया है तो ये एस्टर में कन्वर्ट हो सकता है। तो चलिए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं कि फेवरोस्काई रीअरेंजमेंट कौन कौन से कीटोन्स या एल्डिहाइड दे सकते हैं और कौन कौन से नहीं दे सकते। और जो अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि जिसमें हमने बात की है एसिडिक हाइड्रोजन की, वो एसिडिक हाइड्रोजन हमें कौन सा वाला कंसीडर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें फेवरोस्काई रीअरेंजमेंट को समझने से पहले हम एक सिंपल सी चीज़ें समझते हैं कि ये मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आई हैव टू अल्फा हाइड्रोजन, राइट? यहाँ पे हमारे पास दो अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन ये है और एक अल्फा हाइड्रोजन ये है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन वैसे ये वाला है, ठीक है ना? अगर इस एसिडिक हाइड्रोजन की बात करें तो जो बेस हमने यूज़ किया वो बेस क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा कि वो हाइड्रोजन निकलने के बाद वहाँ पे एक अनायन क्रिएट होगा। डेट अनायन विल मेक द डबल बॉन्ड विद द कार्बोनिल कार्बन। यहाँ पे ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस ले लेगा और ये जो आपका डबल लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कार्बोनिल कार्बन के साथ क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर उसके बाद जो आपका ये बनेगा इनोलेट आयन, इसको कहते हैं इनोलेट आयन। तो ये एनोलेट आयन जो है वो इनएक्टिव कंडीशन में है। हालांकि ये मेजर प्रोडक्ट है बट इससे कोई भी प्रोडक्ट फर्दर रिएक्शन नहीं हो सकती है, दैट्स व्हाई इट इज इनएक्टिव कंडीशंस। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास जो दूसरा अल्फा हाइड्रोजन है, हालांकि वो लेस एसिडिक है, बट अगर बेस उस वाले अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करता है तो जो बनता है वो इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे आपका एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज जो है कार्बोनिल कार्बन के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है। जब डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है हमारी, वो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर यहाँ पे लिविंग ग्रुप अगर अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए तो ये जो डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले कार्बन पे अटैक कर सकती है। और अगर ये कार्बन पे अटैक करेगा तो ये आपका एक साइक्लोप्रोपेनॉन की फॉर्मेशन होगी। और साइक्लोप्रोपेनॉन पे जब आपका एक OMe मिथॉक्साइड रिएक्ट करेगा तो आपका एस्टर की फॉर्मेशन होगी। यानी कि आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपको एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज करना है वो वहाँ से रिलीज करवाना है जहाँ पे कि लिविंग ग्रुप अब्सेंट हो। ये वाला हाइड्रोजन आपको नहीं रिलीज करवाना है बल्कि इसके अपोजिट वाला लिविंग ग्रुप अल्फा हाइड्रोजन आपको रिलीज करवाना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। जब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हमारे पास अब दो अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन हम समझ चुके हैं कि हमारे पास वो अल्फा हाइड्रोजन रिलीज करवाना है जो कि लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड्स में, यानी कि वो अल्फा हाइड्रोजन जहाँ पे लिविंग ग्रुप नहीं है। तो हमने बेस यूज किया है तो बेस क्या करेगा, बेस यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। वो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, राइट? तो कार्बोनिल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो फिर जो फॉर्मेशन होगी उसको हम कहते हैं इनोलेट आयन। तो ये इनोलेट आयंस होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप हट जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन पे अटैक कर देगा। क्योंकि जैसे लिविंग ग्रुप जाएगा, लिविंग ग्रुप जाने के बाद यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज। और उस पॉजिटिव चार्ज पे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट करेंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे तो आपका जो है यहाँ पे एक साइक्लोप्रोपेनॉन फॉर्म होगा। साइक्लोप्रोपेनॉन फॉर्म होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका एक साइक्लोप्रोपेनॉन फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे मिथॉक्साइड जो है वो आपका अटैक कर सकता है, लेकिन अटैक करने के चांसेस एक ही हैं कि अगर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अपने ऊपर क्या कर ले, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा
और इस पॉजिटिव चार्ज पे मिथॉक्साइड क्या है, अटैक कर सकता है। तो लेकिन साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एक डबल बॉन्ड आपको एक सिंगल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, आइदर ये वाला या तो ये वाला। इस केस में आप देख सकते हैं कि दोनों ही CH2 ग्रुप हैं, यानी कि दोनों ही क्या है, सिमेट्रिकल है। तो आप कोई सा ही बॉन्ड ब्रेक करवा सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आगे जब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो मिथॉक्साइड आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये वाला ऑक्सीजन है और ये आपका मिथॉक्साइड यहाँ पे आ गया और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे CH2 आ गया और ये CH2 और ये CH2 के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो CH2 है वो यहाँ पे है, राइट। इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और ये अपना जो हाइड्रोजन जो इसने पहले रिलीज किया था, फर्स्ट स्टेप में जो इसने हाइड्रोजन रिलीज किया था, अगर वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये जो बनाएगा डेट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो ये आप देख सकते हैं, लेकिन ये कि सिंपल केस था। हम बात करेंगे कुछ और केस की, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कुछ और केस क्या हो सकते हैं। अगर हम इस वाले केस की बात करें कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक अनसिमेट्रिकल अल्फा हेलो कीटोन्स हमने लिया है। तो इसमें आप देखेंगे कि बेस जो है, बेस हमेशा हाइड्रोजन वहाँ से एक्सेप्ट करेगा, वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा जहाँ पे हेलोजन, यहाँ पे लिविंग ग्रुप नहीं है। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होने के बाद आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। तो ये नेगेटिव चार्ज आपका आ गया, ठीक है ना, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ से हेलोजन ग्रुप यानी कि जो भी लिविंग ग्रुप है वो अगर आपका निकल जाएगा, तो ये आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो इस वाले कार्बन पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। और कार्बन पर अटैक करने के बाद क्या होगा, ये साइक्लोप्रोपेनॉन बनाएंगे। साइक्लोप्रोपेनॉन बना लिया इन्होंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइक्लोप्रोपेनॉन। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक बॉन्ड शिफ्ट कर देंगे और मिथॉक्साइड जो है इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर देगा। जब कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर देगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई है हमारी, ठीक है ना, एक इंटरमीडिएट स्टेट बन गई है। और उस इंटरमीडिएट स्टेट में क्या होगा कि अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस आएगा तो कोई दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, आइदर ये वाला आइदर ये वाला। यानी कि हम देख सकते हैं कि यदि 1 और 3 के बीच में बॉन्ड तोड़ेंगे, यानी कार्बन 1 और कार्बन 3 के बीच में बॉन्ड तोड़ेंगे, तो हमारा जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, वो हमारा प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, राइट। अगर हम कार्बन 1 और कार्बन 3 यानी कि ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं तो, ठीक है ना। और अगर हम कार्बन 2 और कार्बन 3 का बॉन्ड तोड़ते हैं तो ये वाला, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन 2 पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यदि कार्बन 2 पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं और 2 एल्काइल ग्रुप क्या अपना प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, और अपना प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करने की वजह से क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा। तो यहाँ पे लेस स्टेबल कार्बन एनायन प्रेजेंट है, इसलिए ये वाली रिएक्शन ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये आपके रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट होंगे इसके। अगर हम बात करते हैं आगे वाले रिएक्शंस की जिसमें कि 1 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड टूट रहा है, तो अगर 1 और 3 के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो आपका जो नेगेटिव चार्ज है, अगर 1 और 3 के बीच में टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज कार्बन 3 पे आएगा, और कार्बन 3 पे क्योंकि एक ही अल्काइल ग्रुप है तो ये एज कम्पेयर टू कार्बन 2 इट इज ए स्टेबल कार्बन एनायन, तो ये आपका एक स्टेबल कार्बन एनायन है। और अगर इस पे ये अपना बेस से हाइड्रोजन वापस लेगा तो ये आपका बनाएगा कीटोन, और आप देख सकते हैं इस तरीके से ये एक स्टेबल कार्बन एनायन बनेगा। उसके बाद ये जो फॉर्मेशन होगी वो फॉर्मेशन होगी एस्टर की। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बॉन्ड वो वाला ब्रेक करना है जहाँ पे एनायन स्टेबल हो, या आप दूसरे टर्म में ये कह सकते हैं कि जहाँ पे अल्काइल ग्रुप कम है वहाँ का बॉन्ड आप ब्रेक कर सकते हैं, जहाँ पे अल्काइल ग्रुप कम है। अब हम बात करते हैं आगे की। हमने एक और रिएक्शंस लिया है जिसमें हमने कि साइक्लोहेक्सेनॉन, और यहाँ पे मैंने लिविंग ग्रुप जो है वो ये वाला लिया है। अब देखते हैं कि क्या ये लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है नहीं करता है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो बेस है, बेस अपना हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा जहाँ पे लिविंग ग्रुप नहीं होगा, यानी कि दूसरे पोजीशन से, ये भी आपकी अल्फा पोजीशन है, तो यहाँ से बेस आपका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और आपकी जो फॉर्मेशन होगी वो एनायन की फॉर्मेशन होगी। अब आप देख सकते हैं कि जो ये एनायन है अब ये आपका क्या बनाएगा, आपका इनोलेट आयन बनाएगा, राइट। अब क्या वो इनोलेट आयंस जो हैं, जब वो इनोलेट आयंस वापस बैक अपना बॉन्ड बनाएंगे, राइट, तो
ये जो बॉन्ड है वो इधर वाले कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। वो क्यों अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे जब लीविंग ग्रुप निकल जाएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, और इस तरीके से ये वाला कार्बन जो है यहाँ पे एक साइक्लिक कंपाउंड बना सकता है। तो अगले स्टेप में आप देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड बन गया। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड बनने के बाद कौन सा जो कार्बन है वो स्टेबल होगा और कौन सा लेस स्टेबल होगा। यहाँ पे हमारे पास दो बॉन्ड हैं, बॉन्ड ए और बॉन्ड बी। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि अगर हम मिथॉक्साइड, अगर इसमें मिथॉक्साइड अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे और उसके बाद हम बॉन्ड ए और बॉन्ड बी को तोड़ते हैं, अगर बॉन्ड हम बॉन्ड बी को ब्रेक करते हैं तो बॉन्ड बी को ब्रेक करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे बनेगा और ये नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा, ये माइनर प्रोडक्ट आपके बनेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने बॉन्ड ए को ब्रेक किया है तो बॉन्ड ए को ब्रेक करने के बाद नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पोजीशन पे बनेगा और ये नेगेटिव चार्ज फर्दर आपका हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके ये आपका एक मेजर कंपाउंड बनाएगा, राइट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको पहले देखना है कि आपको पहले दोनों डायग्राम ड्रॉ करने हैं और दोनों डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको देखना है कि कौन सा जो कंपाउंड है वो आपका स्टेबल बन रहा है। और आपको हमेशा ये देखना है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे स्टेबल है, ठीक है ना। जहाँ पे स्टेबल होगा वहीं से आप बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। और इस तरीके से आप देखेंगे कि दिस इज द रिंग कॉन्ट्रैक्शन, इसमें एक रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, आपका मेजर प्रोडक्ट है वो आपका इस तरीके से यहाँ पे ये आपका मेजर प्रोडक्ट बना हुआ है। तो इस तरीके से आपको फेवरोस्काई रीअरेंजमेंट आपको कैसी लगी आप बताइए मेरे को, और अगली रिएक्शन आप कौन सी चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।